इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। आदर्श नगर पंचायत मनियर के गरीबों का मसीहा पूर्व क्रिकेटर रविंद्र कुमार हट्टी। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के आदर्श नगर पंचायत मनियर के समाज सेवी एवं गरीबों के मसीहा पूर्व क्रिकेटर रविंद्र कुमार हट्टी से जब मीडिया कर्मी ने वार्ता किया तो उन्होंने कहा कि मैं नगर पंचायत के हर गरीब परिवार के दुख सुख में खड़ा रहता हूँ। यहाँ तक कि मयत में गरीबों को अपना पैसा देकर कफन से लेकर शमशान घाट तक जाने का काम करता हूँ। आज यही कारण है कि गरीब हमारे यहाँ हमेशा मदद के लिए आते हैं और मैं स्वयं गरीबों के यहाँ जाता रहता हूँ। मीडिया कर्मी ने जब पूछा कि आप आने वाले आदर्श नगर पंचायत में नगर अध्यक्ष के भावी प्रत्याशी के रूप में जनता आपको देख रही है, उन्होंने कहा कि जनता का आदेशों का पालन करूंगा। पद पाने के बाद भी मैं गरीबों के बीच रहूंगा। वर्तमान चेयरमैन के बारे में कहा कि उन्होंने जिस मजबूरी में नगर का विकास नहीं किया यह वही बता सकते हैं। इनसे पीछे चेयरमैन संजय कुछ सिंह ने कुछ बहुत अच्छे काम किए, उनका भी अनुसरण लिए होता है कि नगर आज स्वच्छ और सुंदर होता। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष होने पर सबसे पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य शिक्षा सड़क पर होगी। लोगों से वार्ता किया तो वार्ता में दौरान विनोद सिंह वार्ड नंबर 4 के पूर्व सभासद ने मीडिया कर्मी के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि रविंद्र कुमार हट्टी गरीबों का मसीहा है, इनको हम लोग नगर का अध्यक्ष के पद पर चुनेंगे और नगर में इनकी बहुत अच्छी शोहरत है। आइए सुनते हैं रविंद्र कुमार हट्टी साहब क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार हट्टी पूर्व क्रिकेटर, वर्तमान नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 के सभासद प्रतिनिधि और गरीबों का सेवा करने वाला सेवक हूँ। हट्टी साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नगर पंचायत मनियर में आपका योगदान जो है गरीबों के प्रति कुछ सुनने में आ रहा है और आप नगर पंचायत के प्रत्याशी के भावी प्रत्याशी भी हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा जीवन ही सर जो शुरू से मैं ही राजनीति से लेकर के खेलकूद से लेकर के सामाजिक जीवन में अपना जीवन व्यतीत किया हूँ। आज भी मेरी वही सोच है कि मेरी जितनी भी जिंदगी बची है गरीबों की सेवा में, सबके दुख सुख में कंधा से कंधा मिलाकर चलूँ। उस घर को मैं रोशन करना चाहता हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मेरे मकसद यही है कि मैं जितना भी हो गरीबों की सेवा करूँ और जितना मेरा समय है गरीबों की सेवा में ही बीतता है। आज भी मैं उसी तरह से करता हूँ, किसी के दुख सुख में आना जाना, कंधा देना। यहाँ तक कोई भी अगर गरीब आदमी मर जाता है तो मैं अपने पैसे से उसकी कफन काठी लकड़ी वगैरह जो होता है अपना कंधा खुद दे करके करता हूँ। मैं ये आपको एक घटना बता दी। यहीं पर उसका लड़का एक थोड़ी सी कुष्ठ रोग से ग्रसित थी महिला, उसका लड़का भी उसको छूने से ऐतराज कर रहा था। हम अपने हाथ से उसको कंधा दिया, सब कुछ किया, ले जाकर अंत्येष्टि स्थल तक ले गया। मेरा यही मकसद है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी जिंदगी है गरीबों की सेवा में लगे और यही मेरा मकसद है। चुनाव कोई मतलब नहीं कि चुनाव लड़े न लड़े, पद मिले न मिले, मेरा मकसद यही है कि गरीबों को सेवा आपको कर रही है जनता से मैंने पूछा तो जनता भी आपको कह रही है कि नहीं, इनका बहुत अच्छा विचार है, गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के हर दुख सुख में रहते हैं। क्या आप पद पा लेंगे तो यही स्वभाव आपके अंदर रहेगा कि बदलाव आ जाएगा? मेरा सर मैं बता दूं, मेरा शुरू से ही नेचर एक हेल्पिंग नेचर रहा है, सबकी सेवा करने का नेचर रहा है। मुझे ये कोई नहीं कह सकता कि मैं किसी बात तक शब्द बोला हूँ, कड़वा शब्द बोला हूँ। मेरा विचार अभी तक ऐसा नहीं है। आने वाला भविष्य में मैं चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा विचार ऐसा ही बना रहे, आने वाला समय भी हो, मेरा जितना भी जिंदगी है सेवा में रहे, उसके बाद मेरा नेचर ऐसा ही बना रहे। ऐसा मैं ऊपर वाले से यही विनती करूँगा और आप लोग से भी ये उम्मीद करूँगा कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरा विचार ऐसा ही बना। मैं एक चीज़ आपसे पूछा हट्टी साहब कि आप अगर नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत मनियर के चेयरमैन होते हैं तो क्या यही स्वभाव आपका रहेगा? यस या नो में हम मुझे जवाब? मैं यस, ये मेरा शुरू से ही रहा है, आज भी रहेगा। मैं पद के बाद भी आपका स्वभाव यही मैं रहेगा? वचन भी देता हूँ आपकी, मेरा स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही स्वभाव रहेगा मेरा है। सबका सेवा करने का ही विचार रहेगा, सबका सम्मान करने का विचार रहेगा। थैंक यू हट्टी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत करता हूँ सेवा करने के लिए। एक चीज़ है हट्टी साहब, आपसे एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा। आपका विचार अति उत्तम है जो आपने अभी सवालों का जवाब आपने दिया। एक चीज़ मैं और जानूंगा
कि अगर आप नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत मनियर के चेयरमैन होते हैं तो आपका सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगा? यहाँ सबसे बड़ी प्राथमिकता है लाइट है, पानी है, स्वास्थ्य है और गरीब की झोपड़ी जिसके शिक्षा पास भी हो, है। हाँ, शिक्षा हो, अब जो गरीबों की झोपड़ी जो है उस छत हो। मेरा मकसद यही है। और तो बहुत से जो संसाधन जिस तरह से आएंगे उस तरह से काम होगा, लेकिन मैं आज सबका सम्मान हो, गरीब हो या अमीर हो, सबका सम्मान हो। सम्मान सबसे बड़ा जरूरी है। और तो सभी लोग करते हैं काम, तो बहुत लोग इसके पहले लोग किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, एक से का किए हैं। मेरा यही मकसद है, निस्वार्थ, बिना कमीशन बिना भेदभाव का सबका विकास किया जाए, यही सोच मेरी है। दूसरी बात यह है कि आज आदर्श नगर पंचायत मनियर में जो काम वर्तमान चेयरमैन के द्वारा कराया गया है, क्या इनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं या कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? सर देखिए, वो कहीं न कहीं किसी मानसिकता से ग्रसित थे। पता नहीं उनकी मानसिकता में क्या थे, विकास करना था या न करना था, ये उनकी सोच है। मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मेरी सोच, हम लोग 10-11 सभा से उनके विरोध में इसलिए रहते थे कि मनियर के विकास हो। लोगों का समय पर खसरा नहीं मिलता है, जाइए तो 10-10 दिन 15 दिन महीना भी नहीं, खसरा के लिए दौड़ता है, जन्म प्रमाण पत्र के लिए दौड़ता है, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दौड़ता है। मैं ये चाहता हूँ कि तत्काल में उनको सेवा दिया जाए। यही सेवा नहीं मिलती थी तो हम लोग इससे नाराज चल रहे थे कि भाई कोई काम हो तो विकास हो, दिखे। आज तक इसके पहले के पूर्व चेयरमैन संजय सिंह ने कुछ विकास किया, उसके भी अनुसरण ये किए होते, उनका भी जो संसाधन था उनको भी मरम्मत किया, तो आज मनियर इस तरह बहुत पीछे चला गया है। मनियर कष्ट इसी बात को है। हम अपने निधि से, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपनी निधि से 10 RCC चेयर 45,000 रुपये लगाकर मैं अपने सार्वजनिक स्थलों को दिया हूँ। अपने निधि से अपने वार्ड में 3-3 सोलर लाइट दिया हूँ। जो भी मरता है, गरीब हो या अमीर, कोई भी मेरे पास आता है, मैं 1 टीना रिफाइन, 10 केजी चीनी, 25 किलो आटा हर व्यक्ति को देता हूँ जो मरता है, गरीब तबका व्यक्ति हो या शादी हो या मरनी हो। अपने निजी हाँ, फंड से आप जो है खर्चा करते हैं? जी, हमेशा कोई की दवा हो तुरंत अपनी दवा कराते हैं। अपनी गाड़ी से उठा कर लेकर बलिया, जो दूर हो बलिया बनारस लेकर जाता हूँ। ये मैं लगा रहता हूँ, इसमें कोई निःसंकोच निस्वार्थ सेवा करता हूँ, ये कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। आइए, मैं अभी मनियर के वर्तमान नहीं, इस समय पूर्व जो है नगर के वार्ड, ये हमारे बड़े भाई हैं, इनका सोच और विचार बहुत बुलंद है और गरीबों के लिए बहुत मसीहा है और चलते भी हैं। क्या इनको आप लोग चाह रहे हैं कि मतलब ये आने वाले समय में ये नगराध्यक्ष हो? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी जैसे चल रहे हैं, इनका भी, ये भी चेयरमैन होने के काबिल हैं, देखते हैं। मतलब इनके कार्य से आज जो सामाजिक स्तर से जो आज काम इन्होंने करके जनता के दुख सुख में हर समय इनको रहना, जी, इसका लाभ इनको मिलेगा कि नहीं? जैसे मनियर नगर पंचायत में हम लोग कहीं जाते हैं, इनका चर्चा होता है, इनका नाम होता है, क्योंकि इनका सोच अच्छा है, विचार अच्छा है, लोगों के लिए चलते हैं, लोग नाम लेते हैं। मैंने गरीबों का मसीहा है। जी। तो आप लोग भी अपना मन बना लिए हैं कि आने वाले समय में जो है आदर्श नगर पंचायत मनियर के वर्तमान ये अध्यक्ष होंगे नगर के? जी। ये आप लोग सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।